नमस्ते, मैं राशिद। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं। 5 अगस्त को लगभग 500 साल के बाद करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, करोड़ों लोगों के लिए स्नेह का प्रतीक, करोड़ों लोगों के लिए विश्वास का प्रतीक राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि यह दशकों नहीं बल्कि सदियों का सपना रहा है। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार जी, राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख प्रणेताओं में से एक विनय कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अग्रेसिव नेताओं में से एक विनय कटियार जी, राम मंदिर आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक विनय कटियार जी। विनय कटियार जी, क्या अगर मैं ये पूछूं कि विनय कटियार के लिए दशकों नहीं बल्कि सदियों का एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है और ख्वाब के पूरा होने के दिन 5 अगस्त की आपकी तैयारी क्या है, तो आपका पहला जवाब क्या होगा? नहीं, तैयारी कोई खास नहीं है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और वहाँ पर भूमि पूजन करेंगे और मुझे लगता है कि सब पास होल्डर ही पहुँचेंगे। डिस्टेंसिंग का भी सवाल है, इसलिए अधिक पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। कम पास से शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और मैं समझता हूँ कोरोना के उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है, बड़ा कदम है। और मैं ये समझता हूँ कि अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। जमीन का समतलीकरण हो गया है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन शिला पूजन का कार्यक्रम कर देंगे उसी दिन से निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा और 5 तारीख है तो 5 तारीख को ये काम पूरा होने जा रहा है। अब डिटेल कार्यक्रम तो मेरे पास नहीं है उनका, लेकिन इतना ही सूचना है कि वो 5 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं और वो शिला पूजन का कार्यक्रम करेंगे। विनय कटियार जी के बारे में एक चीज कही जाती है कि जब भी राम मंदिर की बात करते हैं ना विनय कटियार, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं करते, बजरंग दल की बात नहीं करते, आनुषंगिक संगठन की बात नहीं करते, बल्कि विनय कटियार बात करते हैं कार सेवकों की, विनय कटियार बात करते हैं राम भक्तों की, विनय कटियार बात करते हैं 1986 और 1989 के उन राम भक्तों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। विनय कटियार बात करते हैं 5 दिसंबर 1992 समतलीकरण वाले भाषण के दिन की। विनय कटियार बात करते हैं 6 दिसंबर 1992 को, जब वाकई में जमीन का समतलीकरण करने के लिए कार सेवक पूरी तरह से आगे बढ़ गए थे। इन दिनों को याद करते हुए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनय कटियार राम भक्तों की भी बात करेंगे, कार सेवकों को भी याद करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई बातचीत हो नहीं रही है और वो उनका सीमित कार्यक्रम है, मुहूर्त भी सीमित है। 45 सेकंड का मुहूर्त है, 45 सेकंड में वो शिलादान का पूजन कर दें। इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी को कहना है वो कहेंगे। अब उनसे हम क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया वो नरेंद्र मोदी जी के रहते ही काम हो गया और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो दमदार हैं प्रधानमंत्री देश के, उनकी एक अनोखी पहचान बन गई है और वो सब समझ रहे हैं क्या होना है और वही काम हो रहा है। लेकिन हमारा मानना यह भी है कि राम मंदिर आंदोलन की पहचान है विनय कटियार। हमारा मानना है कि राम मंदिर आंदोलन की पहचान है उमा भारती साध्वी रितंबरा, अशोक सिंघल जैसे लोग जिन्होंने वाकई राम मंदिर के आंदोलन में एक लंबा वक्त दिया है। हम रथ यात्री को भी याद करेंगे, लेकिन चूंकि आपने अभिजीत मुहूर्त की बात की है, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और उनके शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद दोनों का ही ये कहना है विनय कटियार जी, ये जो मुहूर्त है ये अशुभ है राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सारे संतों ने मुहूर्त निकाला है और संतों ने ही निकाला है। स्वरूपानंद जी तो परेशान हैं, लेकिन संत है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं जब उनके यहाँ कभी जाता हूँ तो वो बड़े स्नेह के साथ हमको आशीर्वाद भी देते हैं। तो
अब स्वरूपानंद जी बुजुर्ग हो गए हैं, अब कुछ भी होता कह देते हैं राम मंदिर के संबंध में। उनको आशीर्वाद देना चाहिए और अब राजनीति बंद करनी चाहिए ये काम। तो क्या ये माना जाए कि राम मंदिर भूमि पूजन का श्रेय लेने के लिए कई साधु संत अखाड़े और महात्मा बटे हुए हैं क्या? नहीं, कोई श्रेय नहीं ले रहा है। श्रेय तो सुप्रीम कोर्ट का है, प्रधानमंत्री जी को है, कोई श्रेय नहीं ले रहा है। अब मंदिर बन जाए, भव्य मंदिर बन जाए, इसकी हम लोग कल्पना जो की है उसके अनुसार बना रहे हैं। मॉडल में भी परिवर्तन हो रहा है, लंबा मंदिर बनेगा, चौड़ाई भी उसकी बढ़ गई है, ऊंचाई भी उसकी बढ़ गई है, तो इसलिए समय भी लगेगा और अच्छा बनेगा। परिकोटा भी राम मंदिर का बड़ा बनेगा, परिक्रमा जो है वो बड़ी बनेगी। तो ऐसा सब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने का योजना चल रही है। प्रधानमंत्री बस। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये स्वप्न सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, ये स्वप्न चंद लोगों का नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का है। 133 करोड़ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का है, विनय कटियार जी। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि राम मंदिर भूमि पूजन के नाम पर ना कई लोग सियासत करने में लगे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का ये कहना है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किसी कांग्रेसी को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई कांग्रेसी नेताओं का यह भी कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इनविटेशन यानी आमंत्रण जाना चाहिए था, जो 5 अगस्त का नहीं भेजा गया है। इस सियासत पर आपकी राय क्या है? ये राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर के भी ये जो कांग्रेसी बनाम भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, किस नजरिए से, किस चश्मे से देखते हैं आप? अब जब बनेगा राम मंदिर तो फिर राहुल गांधी भी दर्शन करने आवे, सोनिया गांधी भी आवे, किसने मना किया है? सारे लोग आवे, तो दर्शनार्थी के रूप में जो आएगा उसको रोका नहीं जाएगा। दर्शन करें, पूजन करें और वहां पर घंटों समय व्यतीत करें, कौन रोकेगा? लेकिन इस समय को आमंत्रण भेजेंगे? इस समय उनको नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा, इस क्षण नहीं बुलाया जाएगा, क्यों? इस क्षण में क्यों नहीं आएंगे? खुद को हिंदू, खुद को ब्राह्मण तो कहते रहे ना। नहीं, कोई हिंदू ब्राह्मण का सवाल नहीं है, सवाल सबका है, सब दर्शन करें। हमारे यहाँ तो मुसलमान भी बहुत हैं जो दर्शन करेंगे, जो सहयोग करेंगे, उनकी संख्या काफी है। सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मंदिर तो बनना शुरू हो, मंदिर अभी शुरुआत नहीं हुई और राजनीति करना शुरू कर दी, ये राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, फिर भी लेकिन अगर आना चाहेंगे, अगर राहुल गांधी कहेंगे कि भाई मैं भी जाना चाहता हूँ, सोनिया गांधी कहेंगे कि भूमि पूजन में मुझे भी जाना है, या फिर मनमोहन सिंह कहेंगे मुझे भी जाना है, दिग्विजय सिंह कहेंगे मुझे भी जाना है, अगर अपनी तरफ से इस तरह की ख्वाहिश बताते हैं। दिग्विजय सिंह तो राम मंदिर के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो तो उनको तो आतंकवादी पसंद हैं। दिग्विजय सिंह की पहचान आतंकवादियों के साथ जुड़ी होने की है, इसीलिए वो अपनी पहचान को पहले खत्म करें। मुसलमान तो सबके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी अगर दोस्त बन जाए तो कठिनाई है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है? चलिए ठीक है, कांग्रेसियों को तो एक तरफ छोड़ दीजिए, आपका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह तो हिंदुओं के शत्रु हैं, आतंकियों की बात करते हैं, आतंकियों का पक्ष लेते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अगर इतना बड़ा और इतना ऐतिहासिक काम होने जा रहा है और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, इससे पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें भी आमंत्रण भेजा जाना चाहिए, जैसे अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ये लोग भी होंगे तो ठीक रहेगा ना? मुलायम सिंह जी की, लखनऊ से बहुत ज्यादा मुलायम सिंह जी की चर्चा मत करिए, जिन्होंने हमारे राम भक्तों को गोलियों से उड़ा दिया। बहुत सारे लोग मारे गए, सरयू नदी पूरी रक्त रंजित हो गई। अब उनको हम बुलाएं, कौन पसंद करेगा उनको? हाँ, ये ठीक है कि वो हनुमान के भक्त हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो हनुमान के भक्त हैं मुलायम सिंह जी, और प्रभु की कृपा से वो स्वस्थ रहे, यही हमारी शुभकामना है।
ठीक है, ये तो एक बात हो गई। चलिए ठीक है, अब एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि 5 अगस्त की तारीख का श्रेय असल में आप किसे देते हैं? हिंदू पक्षकारों को देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसलिए मैं पूछ रहा हूं, हिंदू पक्षकारों को देते हैं, विश्व हिंदू परिषद को देंगे, बजरंग दल को देंगे, आरएसएस को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जनसंघ को देंगे, अटल जी को देंगे, लाल कृष्ण आडवाणी को देंगे, मुरली मनोहर जोशी को देंगे, रथ यात्रा को देंगे, मोदी जी को देंगे, या फिर देखिए अभी की जो पूरी मोदी सरकार है उसे देंगे आप? श्रेय किसे, क्रेडिट किसे देते हैं? श्रेय सबका है, श्रेय सबका है। उसमें जिन्होंने भी उस आंदोलन में भाग लिया उनका सबका श्रेय है। सबने अपनी मेहनत की है। जितने नाम आपने गिना दिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है इस आंदोलन को खड़ा करने में। और अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का आया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से ही आज प्रधानमंत्री जी वहां पर शिला पूजन करने 5 अगस्त को आएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की महिमा है, उसके कारण से हम ये काम भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि राम के नाम पर सियासत, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, देश की अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग वक्त में राम के नाम की सियासत की है। क्या ये माना जाए कि राम के नाम की सियासत बंद हो जाएगी? क्योंकि कई लोगों का कहना यह है कि राम मंदिर बन के तैयार होगा 2024 में, जब लोकसभा चुनाव फिर से आ जाएंगे, और इसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। तो आपको लगता नहीं कि राम के नाम की सियासत अब पूरी तरह बंद होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भारी बलिदान दिया है, लाखों लाख कार्यकर्ता उसमें लगे रहे हैं, सारा परिवार लगा रहा। अगर श्रेय किसी को जाना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाना है, और उसकी ये सारी ब्रांचें हैं उसको जाना है। उसने जिस प्रकार से सबको लगाया, जुटाया और आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया, और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसीलिए सबको श्रेय है, एक को श्रेय नहीं है, सबको श्रेय है। अच्छा, एक चीज और है विनय जी, यहाँ पर एक चीज और भी पूरा देश ये जानना चाहता है कि राम मंदिर के बाद विनय कटियार जैसे राम भक्तों का क्या कोई अगला आंदोलन यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर के होने वाला है? क्या इस आंदोलन में आपके साथ एक बार फिर से उसी तरह से स्फूर्ति पैदा होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के? क्योंकि मोदी सरकार पार्ट 2 को लेकर के एक बात कही जाती है, 3 तलाक का खात्मा करना, 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना, राम मंदिर का भूमि पूजन और राम मंदिर के लिए आगे बढ़ जाना। अब अगला टारगेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको लगता है कि हाँ, इस तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए सरकार को भी, देश को भी, और आप जैसे प्रमुख आंदोलनकारियों को भी? नहीं, कॉमन सिविल कोड अगर स्थापित हो सकता हो तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी उसमें काफी विलंब है। लेकिन सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए सब कुछ मुमकिन है। क्या होगा देखते चलिए, सबको होगा। 3 तलाक के मामले पर अब आपने देखा कितना परसेंटेज कम हो गए तलाक मुसलमानों में। नहीं तो उठते बैठते जागते 3 तलाक कह देते थे, अब कम से कम उसमें रोक तो लग गई। ये काम तो मुसलमानों की महिलाओं के हित के लिए हुआ। सब हल्ला मचा रहे थे कि बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, लेकिन कानून की कलम में बड़ी ताकत है। कानून बना दो, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए, राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक, सबसे अग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी के चेहरों में से एक विनय कटियार इंडिया न्यूज के साथ में थे। विनय कटियार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। 5 अगस्त को मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि आपके साथ में मैं कनेक्ट हूं, और राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे न्यूज। नमस्ते।